अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप आई होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ मैनीक्योर पेडिक्योर हम घर में कैसे कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल किट्स ही लें, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। मैं तो खुद यही सब कुछ करती हूँ अप्लाई अपने ऊपर, और कई सालों से करती आ रही हूँ। तो आप घर में बैठ के जो घर के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं ईज़िली वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बेहतरीन रिज़ल्ट निकलते हैं, और आपने ये करने के बाद मुझे बताना है कि क्या आपको रिज़ल्ट मिला कि नहीं मिला। लाखों पैसे हज़ारों पैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप घर में ही ये काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इससे अपने सफाई का भी बेहतर तरीके से पता होता है कि ये जो टूल्स होते हैं इनके स्टेलाइज़ करते हैं हम इन चीज़ों को, तो हम हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह। फिर पार्लर में पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें होती हैं जिनको स्टेलाइज़ भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप मेरे पाँव देख लें। गर्मियाँ थी, गर्मियों की वजह से बिल्कुल भी मुझे अपने आप को केयर करने का मौका ही नहीं मिला, या तो गर्मी ने ही मौका नहीं दिया। तो बस फिर यहाँ पर मैंने वार्म वाटर लिया है। ज़्यादा वार्म नहीं लेना कि आपके पाँव ज़रूरत से ज़्यादा ही इसमें जलने लग जाएँ। तो बस फिर आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है। मैं इसके अंदर वैसे बेकिंग पाउडर भी डालती हूँ, लेकिन अब मेरे पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हुए थे, इसकी वजह से मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला कि वो उससे और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आप लेमन भी डाल सकते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा भी मैंने शैम्पू डाला है इसके अंदर। आप बॉडी वॉश डाल सकते हैं। तो जो भी आपका मर्ज़ी है वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो मेरा सीक्रेट जो मैंने इसके अंदर चीज़ डाली है वो भी मैंने आपके सामने ही डाल दिया, लेकिन वो था मेरा हाइड्रोजन और अमोनिया था। हाइड्रोजन का आपने एक कैप डालना है और अमोनिया के आपने 2 डालनी है। तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ये आपको इसका 15 मिनट डिप करके रखने हैं, तो ये इसके बेहतरीन रिज़ल्ट निकलेगा। मैस तो होगा, ज़ाहिर सी बात है कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि कोई आप रफ सा ड्रेस पहन लें कि अगर आपके कलर कट होते हैं या फिर कोई भी मसला होता है तो आपका ड्रेस पे कोई किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। तो बस यहाँ पर मैंने एक टूल लिया है, इसे मैंने अपने नेल्स के अंदर से, नेल्स के साइड से सारा जितना भी गंद होता है फंसा हुआ वो निकाल लें अच्छे से, और उसको फिर दोबारा से डिप कर लें। तो ये आप अच्छे से नरम हो जाएगा। एक मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए एक ब्रश मिलता है सॉफ्ट सा, तो वो भी आप साथ साथ अपने पाँव को उसके साथ रब करते रहें ताकि जो भी मैल कुचैल है वो निकल जाए हमारे फुट के अंदर से। ये देखें, अभी तो ये रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है, ये जो आगे जाकर रिज़ल्ट आएगा। तो बस ये देखें आप कि पहले तो आपने देखा था कि मेरा अनइवन टोन स्किन हुई हुई थी और किस हद तक ख़राब हुई हुई थी, तो अब देखें ज़रा कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो बस इस तरह अभी तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है आपके सामने, अभी तो आगे स्टेप होते हैं। फिर इसके बाद जब ये आप अच्छे से पाँव टिप करने के बाद जब आपके पाँव बिल्कुल हाथ नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, तो उसके बाद अपने अपने नेल्स को शेप दें, क्योंकि तब नेल्स बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके होते हैं, इनको तराशना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो बस फिर आपने जल्दी जल्दी जो भी शेप देना चाहती हैं वो वाली शेप दें, और फिर अपनी इसी तरह हैंड के भी इस तरह नेल्स को अच्छे से तराश लें। तो शेप आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं। ये मामूली से टूल्स होते हैं, ये किट मिलती है तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपने किट नहीं भी लेनी है तो सेपरेट भी मिल जाते हैं, जैसे नेल कटर हर घर में मौजूद है, नेल फाइलर आप ले सकते हैं। ये जो पहले नेल साफ़ कर जिस टूल के साथ, वो आप सेपरेट ले सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो कोई भी एक बार ले लेंगे आप, तो आप खुद सोचें कि आप कितनी बार उसको घर में यूज़ कर सकते हैं, कि आप हर महीने मैनीक्योर पेडिक्योर करवाने नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में बैठ के एक बार किट पे पैसे लगा के घर में लेके रख लें। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई, स्पेशली एक हाउसवाइफ़ की, कि जो वो अपने बच्चों को टाइम दे रही हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रही हैं, अपने हस्बैंड को टाइम दे रही हैं, तो वो घर को चमका रही हैं, तो वो उनके पास खुद को चमकाने के लिए टाइम तो होता ही नहीं है। तो बस खुद को चमकाने के लिए, खुद को साफ़ करने रखने के लिए अपने आप को टाइम दें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को अच्छा फ़ील कराने के लिए हमें भी अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो बस फिर मैं यहाँ पर अब पॉलिश बना रही हूँ। पॉलिश करने के बाद अब मेरा रिज़ल्ट देखना और इन्हेंस हो जाएगा। तो पॉलिश मैं थोड़ी सी तेज़ बनाऊँगी क्योंकि हाथ और पाँव की मैं बना रही हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पर जल्दी से इस मटेरियल को तैयार करने के बाद अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद जब आप देखेंगे मेरा रिज़ल्ट डबल रिज़ल्ट अब हो जाएगा इसका। तो अब आपने जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, अब इस चीज़ से परेशानी होना कि कौन पार्लर जाएगा, कौन पार्लर नहीं जाएगा, तो आप घर में बैठ के अपनी हर मुश्किल का हल तलाश कर सकते हैं। अब तो कुछ भी करने
करना मुश्किल नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल भी पार्लर नहीं जाती हूँ। अगर मैं जाऊँ तो साल में 2 बार कभी प्लकिंग करवाने चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मैंने कभी भी कोई फेशियल कुछ भी ऐसा पार्लर से नहीं करवाया, मैं खुद ही घर में कर लेती हूँ। क्योंकि हर चीज़ इतनी आसान है कि आपको एक तो रीज़नेबल हो जाती है। अगर फेशियल किट भी अगर आप लेते हैं घर में, तो आप एक फेशियल से आप कितनी बार फेशियल कर सकते हैं, और बाहर में आपको एक फेशियल के ही एक पूरे किट जितने पैसे ले लेते हैं आपसे। तो अपने पैसे को बचाएँ। आप वो पैसा जो आपने बाहर किसी को देना है तो वो आप किसी और चीज़ में लगाएँ, अपने बच्चों के ऊपर लगा सकते हैं, अपने घर की कोई चीज़ डेकोरेट करने के लिए लगा सकते हैं। तो अपने पैसे को बचाएँ, अपने वक़्त को भी बचाएँ। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, हाउसवाइफ़्स ऐसी होती हैं जो बाहर निकलने के लिए कि अब कौन बाहर निकले, कि घर से निकलने का मौका ही नहीं मिलता उनको। तो इसकी वजह से वो अपने आप को बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती हैं अपने आप की। तो फिर अब घर में बैठ के करना कौन-सा मुश्किल है। तो ख़ैर अब तो ऑनलाइन आप सर्विस घर बैठ के भी करवा सकते हैं। अब तो वो भी मुश्किल नहीं रहा है जिनको नहीं आता है। तो बस फिर अब यहाँ पर मैंने स्किन पॉलिश अच्छे से लगा लिया है। स्किन पॉलिश को मैं थोड़ा-सा 10 से 15 मिनट टाइम दूँगी। यहाँ पर मैं पाँव वॉश करके आ गई हूँ। ये देखिए कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आ गया मेरा। तो ये देखिए, मैं इसके बाद स्क्रब करना है, चाहे तो आप ये बाज़ार से मिलता हुआ डर्माकोस का स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगी जो मेरा होममेड स्क्रब है। ये मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। तो अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो बॉडी स्क्रब के लिए की वीडियो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी की हुई है, तो उधर जाके आप देख सकते हैं। तो ये बहुत दरदरा सा और अच्छा स्क्रब है। ये जो डर्माकोस का जो स्क्रब है उससे भी बेहतरीन स्क्रब है, क्योंकि हमारे हाथ और पाँव की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, उनके लिए थोड़ा-सा हार्ड स्क्रब ही बेहतर होता है। तो ये मैंने अपनी बॉडी के लिए भी बनाया हुआ, और इसी को मैं अपनी बॉडी के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत बेहतरीन स्क्रब है। तो अब लेकिन ये आप फेस पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत दरदरा सा होता है, तो इतना हार्ड सा ये अपने फेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्किन फेस की सेंसिटिव होती है। तो आपने सिर्फ ये हाथ और पाँव के लिए और बॉडी के लिए है ये, और फेस के लिए आप डर्माकोस का या इसके अलावा कोई भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी सारा से, और ये देखें डेड स्किन की वजह से हमारी स्किन टैन हो जाती है, सूरज की वजह से, सूरज लाइट की वजह से, और डेड स्किन होने की वजह से हमारी स्किन ब्लैक होने लग जाती है। तो हमारी हील्स, ये नकल्स सब कुछ ब्लैक होने लग जाते हैं ये ड्राईनेस की वजह से। तो इसकी वजह से डेड स्किन को उतारने के लिए स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझते ही नहीं हैं इस चीज़ को। मेजॉरिटी लोगों को मैंने देखा है कि वो सर्दियों में स्क्रब नहीं करते हैं, कि नहीं हमारी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, ऐसा ना कि स्क्रब करने से और ड्राई हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बल्कि आपकी ड्राई स्किन को उतार के आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करते हैं, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ की तरफ जाती है। तो इसकी वजह से ये आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। अपनी स्किन को लाज़मन स्क्रब करें। ये देखें, आप स्क्रब करते जाएँ। देखें पहले और दूसरे फुट में कितना फ़र्क था मेरा स्क्रब करने के बाद। तो अभी बस मैं दूसरे पाँव के ऊपर भी अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। इसको अच्छे से मसाज करना है। इसका मसाज करने का तरीका ये है कि आपने जो मटेरियल आपके हाथ के नीचे है, वो अपने हाथ को उठाना नहीं है, उसी मटेरियल को खींचते हुए आगे की तरफ को जाते रहना है आपने, और इसको रब करते जाना है। ज़्यादा हार्श तरीके से नहीं करना है, इससे स्क्रैच भी पड़ सकते हैं आपके। लेकिन इसमें ऑयल है, लेकिन ये आपकी स्किन को बचाएगा। यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने फेस की तरफ, क्योंकि अगर हाथ पाँव को क्लीन करना ज़रूरी है, तो फिर आपके फेस को भी तो क्लीन करना ज़रूरी है। तो बस फिर यहाँ पर मेरे पास जॉनसन का फेशियल भी है, और मेरे पास डर्माकोस का भी है। तो जॉनसन मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर जब किसी पार्टी फंक्शन में मैंने जाना हो, तो बस फिर मैं जॉनसन का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं जॉनसन नहीं यूज़ करती। यू नो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव आप घर में मंथ में एक बार तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। खैर मैं डर्माकोस का बस नॉर्मली घर में यूज़ करने के लिए ये यूज़ करती हूँ। डर्माकोस का रिज़ल्ट भी अच्छा है, लेकिन अगर आप अच्छे टेक्निक के साथ इस फेशियल को करते हैं। सबसे पहले मैंने कर लिया था यहाँ पर मसाज, अच्छे से क्लींजिंग करने के बाद मैंने फिर पॉलिशर तैयार किया है। पॉलिशर भी मैं ये डर्माकोस का ही ले रही हूँ। तो मैं अपने फेस के लिए ज़्यादा तेज़ क्लींजर नहीं, पॉलिशर नहीं बनाती हूँ। यहाँ मैंने इसको अच्छे से दोनों चीज़ों को ले लिया है। पाउडर आपने थोड़ा कम रखना है, और क्रीम जितना पाउडर लेना है उसे डबल आपने क्रीम शामिल कर लेनी है। ये तरीका किसको नहीं पता, सब जानते हैं। तो बस फिर यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपको इसका बहुत कूलिंग सा इफेक्ट आएगा, जो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है कूलिंग इफेक्ट के साथ। तो बस फिर यहाँ पर मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। फेस पे अप्लाई करने के साथ साथ तो बस फिर इसके बाद मैं 15 मिनट इसको दूंगी। 15 मिनट के बाद मैं इसका फेस वॉश करने के बाद फिर मैं और बाकी स्टेप्स करूँगी, जो आप देखते जाएंगे साथ के साथ। तो मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाती, लेकिन बस आप ऐसे ही इमेजिन कर लें कि कैसा मेरा रिज़ल्ट होगा। तो बस फिर यहाँ पर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के साथ साथ इसको 15 मिनट का वेट करूँगी। तो आप जॉनसन ले सकते हैं, ये आप जॉनसन भी कर सकते हैं। जॉनसन स्पेशली सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि एक बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग बेस पे बना हुआ एक फेशियल है।
तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसका मास्क एक पैकेट के अंदर आता है, तो मैं उसके मास्क को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ जो क्ले उन्होंने साथ दी होती है, क्योंकि ना वो उसकी पैकिंग ही ऐसी है कि वो गिरता ही रहता है, कि जार में हो पैकिंग वो ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पर मेरी स्किन पॉलिश का टाइम पूरा हो चुका हुआ था, तो मैंने यहाँ से एक स्पंज की मदद से सारे फेस को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद मैंने फिर अच्छे से दोबारा से मैं इसको मसाज करूँगी। मसाज करने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रब यूज़ करूँगी। स्क्रब को मैं बहुत माइल्ड हैंड के साथ करूँगी, क्योंकि मेरा स्किन सेंसिटिव है, तो बस फिर जब मैं पोछर यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन बहुत इरिटेट सी कर रही होती है, तो बस फिर मैं यहाँ पर बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ अपने स्क्रब को फेस पे लगाऊंगी, और ताकि कोई भी हार्श लाइन ना पड़े मेरे। यहाँ स्क्रब कंप्लीट हो गया मेरा। उसके फेस वॉश करने के बाद फिर मैंने ये फेस अपने मुंह पे क्ले लगा लिया है। क्ले लगाने के बाद आपने बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है। क्ले जब अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो फिर आप इसको वॉश कर लीजिएगा। क्ले लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेशियल करने के बाद, मसाज करने के बाद हमारे जो स्किन के पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो अपनी स्किन को टाइट करने के लिए, अपने पोर्स को क्लोज़ करने के लिए हमें क्ले लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत से लोग इसको मिस कर देते हैं टाइम ना होने की वजह से, लेकिन आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप इसको लगाने के बाद ड्राई होने का जब 10-15 मिनट लग जाते हैं तो आप काम कर सकते हैं अपना। उसके बाद इसके बाद मैंने एक मॉइस्चराइज़ किया है अपनी स्किन को, और अब ये आप यकीन करें इतना बेहतरीन रिज़ल्ट था इसका, मैं आपको बता नहीं सकती। अब चलें, अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।